हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स एवं तथ्यसार संग्रह, जो कि मोस्टली घटना चक्र के बुक से तो तथ्यसार यूपी स्पेशल निकाला गया, उससे संबंधित होगा। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यक्रम, परियोजना, अभियान, समझौते से संबंधित। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। और ये आपके वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्जाम है जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम पहला कार्यक्रम की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो है प्रारंभ किया गया 29 मार्च 2023 को। ठीक है, और ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर जो है ये संचालित किया गया है। ठीक है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर संचालित किया गया है। इसका प्रथम चरण जो है कितने नगर निगम में जो संचालित किया गया है, तो टोटल 17 नगर निगम में जो है संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में भी जो है ये क्रियान्वयन किया जाएगा प्रथम चरण में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है नगरीय निकाय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा म्यूटेशन सहित सभी म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका जो है मेन लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, तो इस प्रदेश में इस मिशन के तहत दूसरे प्रदेश के निकायों के साथ भी जो है नवाचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। और ये हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियमावली पर जो है इसका प्रारंभ किया गया है। और ये जो सोसाइटी उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के प्रस्ताव को जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। तो ये हो गया स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इसमें दूसरा है आरोहणी पहल शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, अगला जो कार्यक्रम है वो है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि ये प्रारंभ किया गया मार्च 2023 में। और इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या फिर इसको KGBB कहा जाता है, इसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो है इसका शुरुआत किया गया है। इस कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया है। और इसमें जो है उद्देश्य क्या है, तो वंचित वर्ग की लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने हैं जो है इस अभियान का शुरुआत किया गया है। ये जो है अभियान 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में अगर हम देखें तो पहले चरण में शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कस्तूरबा गांधी के स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को जो है शिक्षित करेंगे। और तीसरे चरण में अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। पहले चरण में जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा, और जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो ये प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक जो है छात्राओं को शिक्षित करेंगे। और तीसरे चरण में जो होगा वो सामुदायिक स्तर पर संचालन अभियान जो है चलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था। अगला कार्यक्रम है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको HMIS कहा जाता है। यह प्रारंभ तिथि इसकी अगर हम बात करेंगे ई सुश्रुत अस्पताल की, तो ये 26 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया है। और CDAC यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के सहयोग से शुरुआत किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जो है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को शुभारंभ किया है। तो ये याद रखिएगा, इसके माध्यम से रोगी जो है पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं जैसी सुविधाएं जो ऑनलाइन इसमें विवरण जो है सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से ई सुश्रुत अस्पताल का संबंध किससे, तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है रेशम कृषि मेला 2023। ठीक है, रेशम कृषि मेला 2023 की अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ हुआ है 30 मार्च 2023 को। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ है, 30 मार्च 2023 को। और इसमें अगर हम बात करेंगे रेशम कृषि मेला 2023, तो ये CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रारंभ किया गया है 30 मार्च 2023 को। कहाँ से प्रारंभ किया है, तो ये गोरखपुर से प्रारंभ किया है। ठीक, कहाँ से प्रारंभ किया है, गोरखपुर से प्रारंभ किया है। गोरखपुर में योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है। आयोजन जो किया गया है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और यूपी के रेशम निदेशालय के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। और रेशम इसका उद्देश्य क्या है, तो रेशम कारोबार को जो है कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज भी खोला गया इसके तहत। ठीक है, तो सिल्क एक्सचेंज जो खोला गया है ये वाराणसी में खोला गया है रेशम के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए। तो रेशम कृषि मेला हो गया। अगला इसमें आता है कालिंजर महोत्सव, जो कि इम्पोर्टेंट है। कालिंजर महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो ये 2023 का 17 फरवरी 2023 को ये शुरुआत हुआ था बांदा जिला से। ठीक है, बांदा जिले में शुरुआत किया गया था।
समापन इसका 19 फरवरी 2023 को किया गया। किसने इसको शुरुआत किया गया था? तो सीएम योगी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था सीएम योगी के द्वारा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया था 17 फरवरी में। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को जो है राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा भी की। और इस शुभ अवसर पर जो शुभारंभ जो है अवसर पर मुख्यमंत्री ने 665 करोड़ रुपए की लागत से 302 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया था। तो ये सब कालिंजर महोत्सव के तहत हुआ था। अगला इसमें देखते हैं, तो दिया गया है 54वीं प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी 2023। ठीक है, यूपी स्पेशल अगर बात करें, यूपी स्पेशल के जीके जीएस की स्टेटिक्स की, तो उसका मैंने पूरा कराया हुआ है। तो आप चैनल पेज पर जाए, आपको वहाँ से यूपी स्पेशल जीके स्टेटिक्स का मिल जाए, या फिर मैं प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रदर्शनी देखते हैं। तो 54वीं जो है प्रादेशिक फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 जो है 17 फरवरी 2023 को ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन प्रांगण में ये इसका आयोजन का शुभारंभ किया है। ठीक है, राजभवन प्रांगण में आयोजन हुआ है। समापन इसका 20 फरवरी 2023 को किया गया था। और इसके अगर हम बात करें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी में 12 प्रगतिशील को सम्मानित किया गया था, और इसमें जो है योगी जी द्वारा के सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, तो सिद्धार्थनगर महोत्सव। सिद्धार्थनगर महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो ये कपिल वस्तु महोत्सव भी इसको कहते हैं। और ये जो है 2023 का 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ये जो है 35A मैदान सिद्धार्थनगर में जो है मनाया गया। ठीक है, आयोजन हुआ। ये BSA में, सॉरी BSA है, BSA मैदान है जो कि ये सिद्धार्थनगर में पड़ता है, वहाँ पर आयोजन हुआ है। और इस महोत्सव का उद्घाटन जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा किया गया था। और समापन जो है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 फरवरी को किया गया था। तो इसमें इतना महत्व है। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने काला नमक चावल के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों और सिद्धार्थ नगर महोत्सव का जो है लोगो बनाने वाले छात्र को सम्मानित भी किया गया। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, तो दिया गया है कि कौन सा समारोह? तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 6वां जो मनाया गया इस बार 24 जनवरी 2023 को मनाया गया। 74वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल व सीएम योगी ने शुभारंभ किया। 2023 का विषय याद रखिएगा, निवेश और रोजगार इसका रखा गया। फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2018 में, जो कि 24 जनवरी को हर साल तब से मना रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या है इसका, पॉइंट इस तरीके से देख रहे हैं, तो पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, तो दिया गया है गोरखपुर महोत्सव 2022। ये 11 से 13 जनवरी 2023 के मध्य जो है गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क, ठीक है, चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर आयोजन हुआ है। और इस समापन समारोह में जो है मुख्यमंत्री ने 10 विभूतियों को जो है गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये समापन समारोह के दौरान इसमें ये चीज़ें की गई हैं। नेक्स्ट इसमें कार्यक्रम है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम की बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था वो 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 19 नवंबर 2022 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद समापन इसका गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 16 दिसंबर 2022 को किया गया। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और समापन जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अगर हम बात करें तो इसमें मोदी द्वारा पुस्तक के तिरुक्कुल, ठीक है, तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ इसका विमोचन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और आयोजन जो हुआ है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालय और यूपी सरकार के सहयोग से हुआ है। शिक्षा मंत्रालय जरूर याद रखिएगा। कार्यान्वयन एजेंसी थी IIT मद्रास, और इसके अलावा BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नई ट्रेन का जो है सेवा की घोषणा भी की। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगला है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। ठीक है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन ये कहाँ पर हुआ? तो 22 नवंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। 25 नवंबर 2022 तक गौतम विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें कार्यक्रम देखते हैं, तो PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। तो इसका आयोजन कहाँ पर हो? तो आयोजन हुआ है वाराणसी में 11 से 12 नवंबर 2022 को। ठीक है, IWAI, ठीक है, यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट का शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसके तहत IWAI मतलब
इंटरनेशनल वाटर इंटरनेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म बनता है। तो ये फुल फॉर्म इसका हो जाएगा, या हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला है इंडिया फूड एक्सपो 2022। इंडिया फूड एक्सपो 2022, तो इसमें याद रखिएगा 2 से 4 नवंबर 2022 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लखनऊ में, गोमती नगर में, तो वहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है इसका आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा जो है करवाया गया था। चलिए, दीपोत्सव 2022 ये छठवां था, इस बार मनाया गया 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दीपोत्सव, और ये अयोध्या में दीप प्रज्वलित करके इसको किया गया। 15.76 लाख से अधिक दीप जलाकर रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। ये 2022 का 4 से 7 जुलाई 2022 को लखनऊ में आयोजन हुआ, ये याद रखिएगा। और आमों की जो है टैगिंग ये काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं मिशन निरामया। ये मिशन निरामया की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 8 अक्टूबर 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एसजीपीजीआई लखनऊ में जो है कन्वेंशन सेंटर में जो है ये शुरुआत किया गया, ठीक है, मिशन निरामया। उद्देश्य क्या है इसका? तो मिशन निरामया का उद्देश्य है राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए और पैरामेडिकल शिक्षा गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए उद्देश्य से शुरुआत किया गया है। और इसमें जो है 7 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पहला है मेंटर प्रोग्राम, दूसरा है संस्थानों की रेटिंग, तीसरा है नर्सों की नियुक्ति, चौथा है करियर काउंसलिंग, पांचवा है रोजगार के अवसर, और छठवां है डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण, और सातवां है निष्पक्ष परीक्षाएं। तो ये 7 कार्यक्रम भी इसमें स्टार्ट किए गए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है लखपति महिला कार्यक्रम। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, नया कार्यक्रम है लखपति महिला कार्यक्रम, जो कि इसमें अगर हम बात करें तो यूपी सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत किया है, ठीक है, लखपति महिला कार्यक्रम। इसमें अगर हम बात करें तो प्रारंभिक 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को वार्षिक परिवार आय को न्यूनतम 1 लाख रुपए करना, और पहले चरण में 11 जिलों में शुरुआत की गई है। वो 11 जिले कौन कौन से? तो वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, ठीक है, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र का नाम आता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन लखनऊ में हुआ, आयोजन हुआ 10 से 11 अप्रैल 2023 को ये किया गया, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। और इसमें अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है ये किया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है इसके तहत वृक्षारोपण अभियान के तहत जो है इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाएगी यूपी सरकार, और ये सभी पौधे एक ही दिन लगाए जाएंगे, ठीक है, ये सभी जो है पौधे के लगाए जाएंगे तो एक ही दिन लगाया जाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं तो स्कूल चलो अभियान इम्पॉर्टेंट है। 2023 की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को जो है शुभारंभ किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और ये जो है इसके साथ विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया गया, ठीक है, स्कूल चलो अभियान के साथ, ठीक है, स्कूल चलो अभियान के साथ सीएम ने जो है विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी प्रारंभ किया, और ये कहाँ से किया है? लखनऊ से किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी इसी के तहत किया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया, और प्रथम बार यह हुआ था स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट टाइम किया गया था। तो 1 अप्रैल 2023 को ये किया गया है लखनऊ से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरुआत हो गया, कहाँ पर? अमेठी जिला में, ठीक है, अमेठी में जो है क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन हो गया। प्रारंभ माह की बात करें तो जनवरी 2023 से शुरुआत हो गया, ठीक है, उद्घाटन क्या कहते हैं उत्पादन होना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्पादक फैक्ट्री का नाम क्या है? तो कोरबा आयुध फैक्ट्री अमेठी में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे। और इसके अलावा भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 2022-23 की बात करें तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ है बस्ती में, ठीक है, बस्ती जिला में हुआ है। 18 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चरण जो हुआ था वो 10 से 16 दिसंबर 2022 को हुआ था, और दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी
2023 तक ये हुआ। ठीक है, और इसके तहत अगर हम बात करें तो आयोजनकर्ता कौन रहे थे, तो बस्ती के लोकसभा सांसद हैं हरीश द्विवेदी, तो वह जो है आयोजन करता रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वरुण बेवरेज लिमिटेड के उत्पादन का बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास जो किया गया गोरखपुर में किया गया है, और कब किया गया है, तो 8 अप्रैल 2023 को किया गया है। और ये जो है वरुण बेवरेज लिमिटेड जो है ये पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है, और सीएम योगी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन हुआ है 24 मार्च 2023 को, वन वर्ल्ड टीवी समिट आयोजन। ठीक है, अब जो टीवी जो मनाया जाता है टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे, वो 24 मार्च को ही मनाते हैं, तो उस दिन जो है 24 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। ठीक है, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया, वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन। ठीक है, और आयोजनकर्ता कौन था, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन का आयोजन किया, और उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, यानी कि 24 मार्च को मनाते हैं, और इसका थीम 2023 का याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस का, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, इसका ये 2023 का जो है थीम बना था, वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर शुरुआत हुआ, तो ये इसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। 11 मार्च 2023 को किया गया। कहाँ पर किया गया, तो मेरठ में किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो मेरठ में किया गया है कोतवाल धन सिंह गुर्जर का प्रशिक्षण विद्यालय का उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण किया गया था वहाँ पे। महाराजा खेत सिंह अंगार जूदेव प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये कहाँ पर किया गया, तो बांदा जिला में किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 17 फरवरी 2023 को। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। आंवला और फूलपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों मतलब फेमस रहा है, क्यों प्रचलित में रहा है, तो देखिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि इफको जिसको कहते हैं, तो ये इसके द्वारा नैनो यूरिया तरल यानी कि लिक्विड में संयंत्र का उद्घाटन किया गया आंवला और फूलपुर में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा 14 फरवरी 2023 को अगर हम बात करें तो ये किया गया था। आंवला और फूलपुर की अगर हम बात करें कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट था आंवला और फूलपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, फरवरी 2023 में वीरवर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया, ये भी याद रखिएगा। मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो संडीला हरदोई में किया गया। ठीक है, पेंट्स फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, हरदोई में किया गया, संडीला स्थान पर, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया वर्चुअल रूप से। 5 मार्च 2023 को किया गया है इसका उद्घाटन, और ये एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री होगी, और ये फैक्ट्री जो है बर्जर समूह की होगी। ठीक है, बर्जर जो समूह बर्जर पेंट आता है ना, उसी के समूह की ये फैक्ट्री होगी, तो ये भी याद रखिएगा। रन फॉर G20 हैकाथॉन वाकाथॉन से, ठीक है, रन फॉर G20 वाकाथॉन, तो रन फॉर G20 वाकाथॉन की बात करें तो 21 जनवरी 2023 को आयोजन हुआ 4 शहरों में। कहाँ कहाँ पर, तो लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी, ये 4 जगहों में, क्योंकि G20 समिट का सम्मेलन इस बार हमारे भारत में अध्यक्षता उसकी की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में उसमें कहाँ किस शहर में आयोजन किया जाएगा, अध्यक्षता किया जाएगा, तो 4 शहरों में होगा, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। यहाँ पे G20 वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी कैडेट, वरिष्ठ नागरिक और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें जो होगी वो उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी, और इन्हीं 4 जिलों में जो है किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर में, ये देखिए इन 4 जिलों में जो है 11 बैठकें होंगी, लेकिन वाकाथॉन जो हुआ है ये लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी में ही हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर जो है ये 26 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं के रूप में शपथ ग्रहण किया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 49वें का नाम है राजेश बिंदल। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्यों फेमस, तो ये देश का नया ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, इसलिए फेमस थे। और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 22 फरवरी 2023 को ये बलिया जिला के निवासी हैं, उन्हें 22 फरवरी को जो है DGCI का जो है नियुक्त किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी।
नेक्स्ट है श्रेयस हरीश। श्रेयस हरीश की बात करें तो ये जो है 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में जो है आयोजित यूपी वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लखनऊ में आयोजित किया गया था युवा मोटर बाइक रेसर यूपी वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान श्रेयस हरीश को जो है सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अगर हम बात करें तो बंगलुरु के निवासी हैं। ठीक है, हरीश कहाँ के निवासी हैं? बंगलुरु के निवासी हैं। किसी विश्व बाइक रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। लखनऊ में जो कि सम्मानित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी जो है 8 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे थे। इनका निधन हो गया है। ये 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए, 1991 से 93, 97 से 2000 और 2002 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने जो है जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। इस बीच इन्हें बिहार, मेघालय, मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। ठीक है, पहली बार में 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर झूंसी विधानसभा के विधायक निर्वाचित और वित्तीय एवं बिक्री कर जो है बने थे, मंत्री बने थे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद 1989, 91, 93, 96, 2002 में विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की शहर दक्षिण विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए। वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और एक लेखक और कवि भी थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा दिसंबर 2022 में सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट चुनी जाने वाले देश की पहली मुस्लिम लड़की जो है बन गई हैं। उन्होंने भारतीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त किया। और सानिया मिर्जा जो है ये कहाँ की? मिर्ज़ापुर ज़िले के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इरशाद मिर्जा कौन है? तो इरशाद मिर्जा की अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर 2022 को रेड टैप एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध लेदर निर्यातक व मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री थे, प्राप्त किया था उन्होंने। इनका भी निधन हो गया। ठीक है, इरशाद मिर्जा। इन्होंने कंपनी की शुरुआत कब की थी? तो 1979 में किया था रेड टेप की कंपनी की शुरुआत। तो ये याद रखिएगा, 4 दिसंबर को इनका भी निधन हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, और इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मुलायम सिंह यादव। तो इनका भी 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया है। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये वो जो मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के लिए जो है चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वह जो है 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 3 बार उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले शुरुआत सबसे पहले स्टार्ट 1989 और 91, 1989 से 91 तक के सीएम रहे। इसके बाद 1993 से लेकर 1995 तक सीएम रहे। इसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक ये जो है उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। और 1996 से लेकर 1998 तक ये तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल के कैबिनेट में जो है ये रक्षा मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला हुआ है। इन्हें 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, 1992 में इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी यानी कि सपा की स्थापना इन्होंने किया था। तो इस तरीके से ये हो गए सपा संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, उद्घाटन इसका हुआ है 16 जुलाई 2022 को। ठीक है, कब हुआ है? 16 जुलाई 2022। ये देख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। जालौन जिला से उरई तहसील के कैथोरी गांव से। निर्माण इसका यूपीडा करवा रही है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। कुल लंबाई इसके 296.07 किलोमीटर है। लागत इसकी 14,850 करोड़ रुपए आने वाली है। प्रारंभ यह चित्रकूट जिला से होगा और समाप्ति इटावा तक जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 7 जिलों की भागीदारी होगी, लाभ लेंगे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरने वाला है। और इसके बीच में कुछ पड़ने वाली नदियाँ जैसे कि बागेन, ठीक है, केन नदी, श्यामा नदी, यमुना नदी और बेतवा नदी, ये नदियाँ भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आंदोलन है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 की शुरुआत 5 जुलाई 2022 को सीएम योगी के द्वारा चित्रकूट से प्रारंभ किया गया है, ये याद रखिएगा। चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट कहाँ से प्रारंभ किया गया? चित्रकूट से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा 2023 में लक्ष्य कितना रखा गया? 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है। एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसके बाद ISO IIT, ठीक है, 150 ITI के उन्नयन हेतु जो है समझौता किया गया, ठीक है। और ये समझौता 26 फरवरी 2023 को किया गया है। इसके अगर हम बात करते हैं इसमें तो क्या फ़ायदा है, तो टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य जो है ये समझौता हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके तहत जो अगर देखा जाए तो 150 संस्थानों को ITI के तहत जो है क्या किया जाएगा? सुधारा जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि उसमें बेहतरीन तरीके से लोग प्रशिक्षण ले सकें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। 41वां रामायण मेला जो है कहाँ पर शुभारंभ हुआ है? तो अयोध्या में शुभारंभ हुआ, ये याद रखिएगा। असीम अरुण की बात करें तो ये 1 जुलाई 2022 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग का अध्यक्ष इन्हें चुना गया, असीम अरुण को, ठीक है। गीतांजलि श्री की अगर हम बात करते हैं तो गीतांजलि श्री जो है ये मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। किसके लिए? टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत समाधि के लिए। रेत समाधि का इंग्लिश वर्जन टॉम ऑफ सैंड है, उसके लिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये अगर हम बात करें तो गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में मैनपुरी जिले में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन, ठीक है। ईट राइट स्टेशन की अगर हम बात करें तो जनवरी 2023 में FSSAI यानी कि भारत खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। और यूपी का पहला प्रमाणन स्टेशन है प्रयागराज स्टेशन, नवंबर 2022 में। दूसरा प्रमाणन स्टेशन है कानपुर स्टेशन, दिसंबर 2022 में। और ये वाराणसी जो है ये तीसरा प्रमाणन स्टेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों को। अगला पॉइंट है तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व जो है देश का 33वां जो है एलिफेंट रिजर्व बनाया घोषित किया गया, और ये यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब घोषित किया गया? दिसंबर 2022 में, ठीक है। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग का क्षेत्र जो है शामिल किया गया है। पहला एलिफेंट रिजर्व है वो सहारनपुर के शिवालिक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ईट राइट कैंपस की बात करते हैं। ईट राइट स्टेशन हो गया। अब ईट राइट कैंपस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, इसको दिया गया है ईट राइट कैंपस। तो इसमें जो है दिसंबर 2022 में FSSAI ने ही दिया है, ठीक है। यानी कि भारत खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण के द्वारा जिला कारागार बुलंदशहर को ईट राइट कैंपस 5 स्टार रेटिंग के साथ दिया गया, ठीक है। और पहला जो था उसको दिया गया था जिला कारागार फतेहगढ़ को। ये कहाँ पड़ता है? फतेहगढ़, तो ये पड़ता है फर्रुखाबाद जिले में। तो उसको सितंबर 2022 में प्रदान किया गया था, ठीक है। दूसरा जो बना है जिला कारागार बुलंदशहर, जो कि दिसंबर 2022 में इसको प्रदान किया गया था। ईट राइट कैंपस टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता के भोजन के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट यूफीलेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर 2022 को सीएम योगी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यूफीलेक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और ये ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं ये थी उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का उद्घाटन जो कि किया गया। तो 12वीं प्रदर्शनी थी। थीम इसका याद रखिएगा, भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का स्थान या फिर योगदान, ठीक है। उत्तर प्रदेश का योगदान, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। ये हुआ 12 से 15 सितंबर 2022 को, ठीक है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट। और इसमें अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित जो है एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका थीम याद रखिएगा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, इसका थीम रहा था, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। केसरीनाथ त्रिपाठी हो ही गए, सानिया मिर्जा भी हो गए। राजू श्रीवास्तव जो प्रसिद्ध हास्य कलाकार और अभिनेता थे, 58 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हो गया। तो ये भी याद रखिएगा कौन थे, हास्य कलाकार और अभिनेता, ठीक है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्माण किया गया योटा D1 डाटा सेंटर का लोकार्पण सीएम योगी के द्वारा किया गया है। तो योटा D1 डाटा ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया है, तो सीएम योगी के द्वारा
ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। चलिए, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ये देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य है जो कि इसका घोषित किया गया है। ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को। और ये किस जिले में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चित्रकूट जिले में पड़ता है। ये तो चौथा हो गया। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश का जो 3 और बाघ अभ्यारण्य है उसके बारे में जान लीजिए कौन कौन है। तो पहला आता है दुधाव बाघ अभ्यारण्य, दुधाव बाघ अभ्यारण्य आता है। दूसरा है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य और तीसरा है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ये 3 और है, चौथा अब हो गया है जो है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, जो कि पड़ता है चित्रकूट जिले में। ठीक है, और ये जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के बहुत निकट हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए जो है महत्वपूर्ण गलियारा भी है, इसलिए इसको घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अयोध्या की बात करें तो यहाँ पे स्टेचू ऑफ डिग्निटी यानी कि मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया। श्री मधुगिरी महाराज मठ में, श्री यदुगिरी महाराज मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वामी रामानुजाचार्य को जो है शेषावतार माना जाता है। तो ये जो मूर्ति है ये किसकी है? ये स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसका अनावरण किया गया। इमिलिया कोडर गांव, इमिलिया कोडर गांव क्यों फेमस है? तो यहाँ पर पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय जो है निर्माण किया गया है, बनाया गया है। इमिलिया कोडर गांव किस जिले में है? तो बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, रामपुर की बात करें तो यहाँ पे पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था रामपुर। ठीक है, रामपुर में पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था मई 2022 में। किसने किया था? तो तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जो है दोनों ने किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में यूपी की झांकी की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित था यूपी की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी, और उत्तर प्रदेश को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पहले स्थान पर जो है उत्तराखंड रहा था, दूसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र का नंबर था। ठीक है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर था। जो उत्तराखंड की पहला स्थान प्राप्त किया था वो मानस खंड विषय पर जो है आधारित झांकी था। अयोध्या का कौन सा था? तो अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित झांकी था। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो ये दिया गया है माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो कि ये दिया गया है 10 जनवरी 2023 को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2023 को ये प्रदान किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को जो है प्लेटिनम अवार्ड सौंपा गया। तो ये भी याद रखिएगा, प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है माइन मित्रा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 मार्च 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह गोरखपुर में किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। जगदीप धनखड़ ने 11 मार्च 2023 को इसका अनावरण किया, अभी हो चुका है। JBM ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ किया जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। ठीक है, सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किसके तहत किया जाएगा? तो ये कर्नाटक की तर्ज पर जो है किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में G20 की बैठक, तो ये भी बातें हो चुकी हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप कहाँ बनाया जाएगा? तो गुजरात के साबरमती की तर्ज पर जो है बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ये कहाँ? अयोध्या में बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोरखपुर में मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम, नया नाम क्या हो गया? तो अब चौरी चौरा उसका नाम कर दिया गया है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, ये क्या इसने क्या किया? तो भारत की पहली मानव रहित कार का निर्माण जो है इसके द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा उमा सिंह गोरखपुर की हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से पता कर नया रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ की हैं उमा सिंह? गोरखपुर के हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम की बात करें तो संस्था उम्मीद द्वारा आयोजन किया गया लखनऊ में। ठीक है, 4 अक्टूबर 2022 को किया गया था, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुरादाबाद में बनाया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। नंदी अभ्यारण्य पूछा सकता है किस राज्य किस जिले में पड़ सकता है? तो मुरादाबाद में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी फैक्ट अभी बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के वो भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।